नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो का मुद्दा बहुत संजीदा मुद्दा है। ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी हुए हैं और जिस तरीके से ओआरओपी 2 के बाद यह बात चली थी कि अधिकारियों के पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और जवानों के पेंशन में कम बढ़ोतरी दी गई और बकायदा इस मुद्दे को बड़े मंचों से भी उठाया गया है। आपको अगर याद होगा तो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, उन्होंने जब उस दौरान पूर्व सैनिकों से मुलाकात की तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। ये वीडियो आप भूले नहीं होंगे। चलिए इस वीडियो की जो बातचीत है उसको थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है, अपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। तो आप सबने अभी सुना, राहुल गांधी जी भी उसी मुद्दे को उठा रहे थे। तो ओआरओपी 3 में क्या हुआ है, क्योंकि आज ही ओआरओपी 3 के टेबल जारी हुए हैं, क्या ओआरओपी 3 में भी ऐसा ही हुआ है? आज एक कंपैरेटिव स्टडी करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने जवानों के रैंक भी लिए हैं, अफसरों के रैंक भी लिए हैं। अब इनकी जो बढ़ोतरी है उस हिसाब से परसेंटेज कितना है, बढ़ोतरी का परसेंटेज कितना है, क्या अधिकारियों को ज्यादा मिला है या जवानों को कम मिला है। ओआरओपी 3 की बात कर रहा हूं क्योंकि आज ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी हुए हैं। क्योंकि कई बार जब हम जवानों का पेंशन का डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये कमेंट भी आते हैं और कई सारे वीडियोस में भी ये कहा जाता है कि यूट्यूबर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अधिकारियों का पेंशन को सामने रखे। तो आज ओआरओपी 3 के टेबल जारी होते ही मैं अधिकारियों के साथ साथ जवानों का एक कंपैरेटिव एनालिटिकल जो वीडियो है वो बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें। और आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों कि आप क्या मानते हैं, क्या अधिकारियों को ज्यादा मिला या जवानों को कम मिला, या जवानों को ज्यादा मिला और अधिकारियों को कम मिला? क्योंकि आज ओआरओपी 3 के टेबल्स आए हैं तो ओआरओपी 3 का ही एनालिसिस हम करेंगे कि क्या हुआ है। इसके लिए मैं दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के जो टेबल्स, जो आंकड़े मैंने लिए हैं उनको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर ना मैं किसी का पक्ष लेना चाहता हूं, ना किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आंकड़े लिए हैं बकायदा डॉक्यूमेंट्स से, फैक्ट लिया है। ओआरओपी 2 के आंकड़े लिए हैं, ओआरओपी 3 के आंकड़े लिए हैं, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। ये जो सामने ओआरओपी 2 का आप टेबल देख पा रहे हैं, ये टेबल नंबर 1 है जिसमें अधिकारियों का डाटा है। दोस्तों, अधिकारियों का ओआरओपी 2 का पेंशन है। इसमें मैंने 33 साल से ऊपर सर्विस वाले अधिकारियों का लिया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर रैंक वाले जितने भी अधिकारी होते हैं लगभग का 33 साल या उससे ऊपर ही सर्विस रहता है। तो इस हिसाब से मैंने ओआरओपी 2 का इस टेबल से अधिकारियों का डाटा लिया है। अब ओआरओपी 3 का मैं आपको टेबल दिखाऊंगा अधिकारियों का। ये सामने ओआरओपी 3 का आज जारी किया गया जो टेबल है, उसमें से अधिकारियों का उसी टेबल से डाटा लिया है। 33 साल से ऊपर 1 नंबर टेबल का ही डाटा है, तो यहां से मैंने लिया है ओआरओपी 3 का। अब मैं जवानों का दिखाना चाहूंगा। ये टेबल नंबर 7 है जो जवानों का टेबल है। कंसर्न जो भी सिपाही का 17 साल वाला, नायक का 22 साल वाला, हवलदार का 24 साल वाला, नायब सूबेदार का 28 साल वाला, सूबेदार का 30 साल वाला कंसर्न मैंने इसी टेबल से डाटा लिया ओआरओपी 2 का। और सामने ये ओआरओपी 3 का डाटा। ओआरओपी 3 में भी आज जो टेबल जारी हुए हैं, टेबल नंबर 7 में ही है जवानों का डाटा। तो जवानों में से आप देखिए उसी हिसाब से जो भी 17 साल का सिपाही, 22 साल का नायक, 24 साल का हवलदार और आगे 28 साल का नायब सूबेदार और 30 साल का सूबेदार के हिसाब से मैंने ओआरओपी 3 के इस टेबल से डाटा लिया है। तो डाटा बिल्कुल आंकड़ों पे आधारित है, जो एनालिसिस है वो आंकड़ों पे आधारित है, किसी के साथ भाईबंदी या किसी का बढ़ावा या घटावा दिखाने के लिए नहीं है। आपको एक एनालिसिस समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एक्चुअल में फैक्ट है, आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम करते हैं इसको एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने ओआरओपी 2 का आंकड़ा ले लिया, ओआरओपी 3 का आंकड़ा भी ले लिया। ये जवानों का है, ये अधिकारियों का है। जवानों के रैंक लिए मैंने सिपाही से लेके सूबेदार 30 साल सर्विस तक, और जो जो अधिकारियों का आंकड़ा लिया है लेफ्टिनेंट करने से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, और मैंने अधिकारियों का लिया है 33 साल से ऊपर सर्विस वाले, क्योंकि लगभग इस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, नॉर्मल अगर रिटायरमेंट हो तो 33 साल सर्विस हो ही जाता है। और बाकी हमारा जेसीओ ओआर का मैंने कलर सर्विस के हिसाब से लिया है। चलिए अब जो डिफरेंस है पेंशन में, जो डिफरेंस हुआ है, सिपाही 17 साल की बात करें तो 1656 रुपए का डिफरेंस है।
1656 रुपए का OROP 1, 2 और OROP 3 में। तो ये जो परसेंटेज बनता है दोस्तों 8.81% बनता है। आगे देखिए नायक का 23-25 2325 रुपए। अब इसमें परसेंटेज जो बढ़ोतरी का परसेंटेज है वो 10.95 है दोस्तों, 10.95% की बढ़ोतरी है नायक में। हवलदार में 2506 का जो है दोस्तों डिफरेंस है, 11.26 की बढ़ोतरी हुई है हवलदार रैंक में। आगे दोस्तों अगर मैं नायब सूबेदार 28 साल वाले की बात करूं तो 1875 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है पेंशन में। OROP 2 और OROP 3 का डिफरेंस है ये। अगर OROP 1 में किसी को ज्यादा मिल रहा है तो उसके साथ कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने केवल OROP 2 और OROP 3 का एनालिसिस किया है। चलिए 1875 में अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 7.20% बनता है दोस्तों। और सूबेदार की बात करें तो 500 रुपए का डिफरेंस है, वो भी 500 रुपए का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने OROP 2 के साथ OROP 3 को कंपेयर किया। अगर 1 के साथ करें तो ये तो निगेटिव में है अभी भी, लेकिन फिर भी चलिए OROP 2-1 में जो परसेंटेज है वो हमारा निकलता है 1.62%। तो जवानों का जो बढ़ोतरी हुआ है OROP 2 और OROP 3 में, अगर सिपाही की बात करूं तो 8.81%, अगर मैं नायक की बात करूं तो 10.95% और हवलदार की बात करूं तो 11.26%, और अगर नायब सूबेदार की बात करूं तो 7.20 और सूबेदार का 1.62% की बढ़ोतरी है OROP 2 और OROP 3 में इन लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। सिपाही 17, नायक 22, हवलदार 24, नायब सूबेदार 28 और सूबेदार 30। अब चलते हैं अधिकारियों का। अधिकारियों का दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल, जो लेफ्टिनेंट कर्नल को पहले मिलता था 95,400, अब बन गया 1,10,850, यानी कि 15,450 का डिफरेंस हो गया दोस्तों। 15,450 का डिफरेंस इनके पेंशन में हुआ है। जो परसेंटेज निकालें तो 16.20% बन रहा है इनका बढ़ोतरी। आगे देखिए अगर हम बात करें कर्नल की तो 10,525 की बढ़ोतरी, ये जो बढ़ोतरी है ये 10,525 की बढ़ोतरी। अब अमाउंट ज्यादा देख के आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इनका पेंशन ही ज्यादा होता है। जो अधिकारी होते हैं दोस्तों पेंशन किस पे डिपेंड है? पेंशन डिपेंड है बेसिक पे पर। तो जब अधिकारियों का बेसिक पे ही ज्यादा है तो पेंशन तो ज्यादा होगा ही होगा। चलिए जो बढ़ोतरी है 10,525, तो इसका अगर हम डिफरेंस अगर परसेंटेज निकालें तो 10% है दोस्तों, पूरा 10% बनता है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रिगेडियर की तो 7,750 रुपए का हर महीने का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है बेसिक पेंशन में, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 7.13% है दोस्तों। और अगर हम बात करें मेजर जनरल की 7,450 रुपए, और ये परसेंटेज में होगा 6.83%। और अगर मैं बात करूं लेफ्टिनेंट जनरल की तो 4,500 रुपए की बढ़ोतरी है दोस्तों, 4,500 रुपए की बढ़ोतरी है, और 4.02 का जो है परसेंटेज है बढ़ोतरी। अब एक चीज आप देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, जो OROP 3 में आंकड़े आए हैं, ब्रिगेडियर का पेंशन बना है 1,16,550, मेजर जनरल का भी पेंशन बना है 1,16,550 और लेफ्टिनेंट जनरल का भी 1,16,550। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति दिखाई दे रही है। तो विसंगति तो हर जगह पर है। तो चलिए अब जो हमने परसेंटेज निकाला दोस्तों 16.20% है लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन में बढ़ोतरी OROP 2 से OROP 3 में। कर्नल की बढ़ोतरी 10%, और हम जो मेजर जनरल ब्रिगेडियर की बढ़ोतरी 7.13, मेजर जनरल की बढ़ोतरी 6.83 और लेफ्टिनेंट जनरल की बढ़ोतरी 4.02। ये रहा जवानों का बढ़ोतरी का परसेंटेज, और ये रहा अधिकारियों का बढ़ोतरी का परसेंटेज। अब आगे का जो है जो भी आप सोचना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो आपने देख लिया बिल्कुल साफ साफ मैंने डाटा दे करके OROP 2 के टेबल OROP 3 के टेबल्स के साथ पूरा आंकड़ा लेकर के, ये दोस्तों एक एनालिटिकल एक स्टडी के हिसाब से मैंने ये आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए। तो OROP 2 और OROP 3 के बीच में जवानों और अधिकारियों का अगर हम कंपेयर करें तो ये निकलता है परसेंटेज। आगे अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बढ़ोतरी किसकी ज्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, या किसकी मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी एनालिसिस के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।